नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी करंट अफेयर देख रहे हैं। यूपी के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उनको हम कवर कर रहे हैं और ये मंथ वाइज देख रहे हैं। तो इसको हमने स्टार्ट किया था। ये सारे एग्जाम जितने भी आपकी यूपी की परीक्षाएं होती हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी पीसीएस वालों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स का आपके एग्जाम है आगे। तो यहाँ पर हमने समिट्स वगैरह सारा कुछ देख लिया था नवंबर 2023 का। पूरे एक साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। फिर इसके हमने एमसीक्यू भी कुछ लगा लिए थे। कुछ एमसीक्यू बाकी हैं जिनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न जो है पढ़ना है, दिया गया है 14 से 27 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उत्तर प्रदेश पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश के संस्कृति उत्सव 2023 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक देश भर में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। दूसरा कथन दिया गया है, इस उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम पर आयोजित किया जाएगा। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाना और लोक कला को देश सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाना। तो तीनों ही कथन इसके बारे में सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम उपयुक्त सही चुन लेंगे, क्योंकि हमें सही कथन चुनना है। तो तीनों सही हैं, तो 1 2 3 सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 जिले ये है, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। MMS से याद कर लो कि यहाँ पर किया जाएगा जनजातीय संग्रहालय का निर्माण। मिर्जापुर, महाराजगंज और सोनभद्र तीनों याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहती हैं। भौगोलिक असमानता के साथ साथ रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, कला इत्यादि क्षेत्रों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जिसे संरक्षित करने के लिए जनजातीय बाहुल्य जनपदों जैसे कि मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के इटावा में बने प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किसने किया? तो ये किया गया धर्मपाल सिंह के द्वारा। और ये इस प्रशिक्षण केंद्र की नींव 1 जनवरी 2019 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने रखी थी। अगला प्रश्न है, देश के पहले टेलीकॉम सेंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, देखिए। 27 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की अनुमति दी थी। दूसरा कथन है, अनुसंधान और विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा और साथ ही साथ आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में समस्या समाधान के लिए विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करेगा। तो अब देखो, हम टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ यूज ही होगा। तो ये क्या करेगा? आधुनिक तकनीक के माध्यम से समस्या का समाधान करेगा। सही दिया है। तीसरा कथन है, इसका निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में किया जा रहा है। तो तीनों ही कथन सही है। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो ऑप्शन पर बिल्कुल ना जाएं कि ऑप्शन इतने आसानी से सेट किए गए हैं। बस आप इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आपको यहाँ से नॉलेज क्या मिल रही है। तो ये कथन आपको इसके बारे में याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न देखिए, सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल ट्वीट वाइंडर द्वारा नवंबर 2023 में जारी रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर देश के सबसे चर्चित नेता बन गए। तो कौन से नंबर पर बन गए थे? तो ये बन गए थे दूसरे नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये सबसे चर्चित नेता बन गए थे। अब यहाँ पर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक पोस्ट की संख्या के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैंडल्स को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स के अंतर्गत मेंस डबल रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अरविंद उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं और इनको मिला है सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 को विधानमंडल के दोनों सदनों से वापस ले लिया गया। दूसरा कथन है, इस विधेयक को संशोधित करने के लिए वापस लिया गया था। तीसरा कथन है, विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 175(2) और अनुच्छेद 200 के तहत इसे राज्यपाल के संदेश के साथ लौटा दिया गया। तो यहाँ तीनों ही कथन इसके संदर्भ में सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में खबरों में रहे SCR यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन के संबंध में सही कथन चुनना है।
पहला कथन दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी विकसित किया जाएगा। तो जैसे एनसीआर को डेवलप किया है वैसे ही लखनऊ को डेवलप किया जाएगा। सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन है इसमें राजधानी लखनऊ समेत क्या क्या शामिल रहेगा। हरदोई को भी डेवलप करेंगे, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। यानी कि जैसे एनसीआर में क्या होता है, हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है तो दिल्ली को के साथ दिल्ली का डेवलपमेंट होता है, साथ ही आसपास के जो क्षेत्र जैसे हरियाणा के कुछ जिले लगते हैं, कुछ यूपी के जिले लगते हैं, तो सब एनसीआर में आते हैं। अब ऐसे ही लखनऊ के आसपास के जो जनपद हैं उनको भी विकसित किया जाएगा। इसके गठन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 का प्रारूप तैयार किया गया है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन गलत है, हमें गलत कथन चुनना है। पहला कथन दिया गया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जल्द ही बस सेवा चूका एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। तो ये कथन सही दिया गया है, ये किया जाना है, ठीक है। अगला दिया गया है नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले मधुपुरी गांव की महिला ग्राम प्रधान की जगह उनके पति को कार्यभार संभालते हुए पाने के कारण 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। ये कथन भी सही दिया गया है। तीसरा कथन है 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य पालन दिवस पर अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये काफी चर्चा में भी रहा था और ये भी कथन सही दिया गया है। चूंकि हमें गलत कथन यहाँ पर चुनना था तो कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं चुन लेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सोनभद्र में कितने मेगावाट की नई उत्पादन इकाई अनपरा ई का निर्माण किया गया है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है आयोग, तो 1600 मेगावाट की इकाई है, इसको याद रखें। अगला प्रश्न है 3 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं सतत ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में कितने नए आश्रय गृहों का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर 35 नए आश्रय गृह जो है इनका निर्माण किया जाना है और ये महिला बाल विकास विभाग की तरफ से 18 मंडल मुख्यालयों समेत 19 जनपदों में इसका निर्माण किया जाएगा, जिनमें घर से भागे हुए लोग, गुमशुदा, तस्करी किए हुए कामकाजी और बाल भिखारी, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों की देखभाल की जाएगी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मछली की नई प्रजातियां तैयार करने और मछली के बीज को लेकर शोध करने के लिए कहां पर एक्वा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो ये गोरखपुर में किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। और गोरखपुर के साथ ही मथुरा में भी यह पार्क बनाया जाएगा, फिलहाल गोरखपुर में हो रहा है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया बरेली की रहने वाली आसी को मुंबई में आयोजित फिल्म फेयर में लस्ट स्टोरीज 2 के लिए बेस्ट पिक्चर ऑफ बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार मिला है। तो सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन है नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जिला जेल प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में बनकर तैयार हो गई है और इसकी क्षमता कितनी 2800 कैदियों की है। तो दोनों कथन सही है, इसको याद रखें, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है। 27 नवंबर 2023 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित दीप दीपावली 70 से अधिक देशों के राजदूत और राजनयिकों ने यहाँ पर भाग लिया। दूसरा दिया गया 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। तो ये दोनों कथन यहाँ सही दिए गए हैं। हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसका अर्थ होता है कोई चीज़ वैध या फिर अनुमेय, यानी कि हलाल प्रमाणीकरण इस बात की गारंटी है कि उत्पाद इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किया गया है और मिलावट से रहित है, कोई मिलावट नहीं है। तो ये एक प्रकार का अरबी शब्द है, इस चीज़ को याद रखें। अगला है अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के अनुसार बनारस की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण पर लगभग कितनी धनराशि खर्च होनी है। तो 400 करोड़ का खर्च कर रहे हैं भाई। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 11 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव 2023 के अवसर पर कितने मिट्टी के दीपक जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो 22,23,000 दीपक यहाँ जलाए गए थे। अगला प्रश्न है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये चुनना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के संदर्भ में है। पहला कथन है नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की है। दूसरा कथन है बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग के साथ इन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निवासी हैं। अब उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया बुंदेलखंड में आता है, कुछ बुंदेलखंड का एरिया मध्य प्रदेश में भी आता है। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में मिलाकर बुंदेलखंड आता है
भौगोलिक रूप से वर्गीकरण किया जाता है। और बांदा ये मूल रूप से बांदा है, जालौन है, झांसी है, ये बुंदेलखंड में ही आते हैं। यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। पहला कथन दिया गया है 28 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला था। दूसरा कथन है, इस 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। तीसरा कथन है, शीतकालीन सत्र में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 6.90 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत दिया गया है, वहाँ के दोनों सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी वाला चुन लेंगे। इसके संदर्भ में ये और जानकारी दी गई है कि जैसे कि अनुपूरक बजट में प्रावधान क्या थे? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 2000 करोड़ का आवंटन किया गया। पीएम मित्र योजना के लिए लखनऊ हरदोई में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जोन और अपैरल पार्क की स्थापना के लिए 510 करोड़ रुपए, और उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति के लिए 100 करोड़ रुपए ये आवंटन किया गया है। बाकी और कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नवंबर 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया, सारे एमसीक्यू हो गए हमारे, और हमने स्टैटिक भी पढ़ लिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट मंथ पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।